ओके, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आगे के टॉपिक्स देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन देखा था और उसे कुछ कंडीशंस भी देखे थे मैंने कि उस कंडीशंस में हम किस तरीके से उस कंडीशंस को देखते हैं और प्लस क्या क्या वहां पर कंडीशंस डेवलप होते हैं वन डायमेंशनल फ्लो के लिए, टू डायमेंशनल फ्लो के लिए या स्टेडी फ्लो कंडीशंस के लिए। ठीक है, पास देखते हैं सर्कुलेशन एंड वॉर्टिसिटी। ठीक है, ये क्या चीज होता है? तो सर्कुलेशन एंड वॉर्टिसिटी, इसके लिए हम एक कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है ना, टू डायमेंशनल फ्लो। एक क्लोज्ड कर्व हम कंसीडर कर रहे हैं टू डायमेंशनल फ्लो में, जो इस टाइप इधर एक डायग्राम है यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो दैट कर्व बीइंग कट बाय द स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, ये जो कर्व है, ठीक है, वो स्ट्रीम लाइन से कट हो रहा है, इस तरीके से हमको देखना है। ठीक है, लेट P इज द पॉइंट, यहाँ पर जो P पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ वन स्ट्रीम लाइन। ये पिंक कलर में है, ये कर्व को शो कर रहा है। ओके, और यहां से स्ट्रीम लाइंस उस कर्व को कट करते हैं। तो एक जो स्ट्रीम लाइन है वो इस कर्व को कट कर रहा है पॉइंट P पे। ओके, सो दैट P पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ वन स्ट्रीम लाइन, एंड थीटा इज द एंगल। ठीक है, थीटा क्या है, यहाँ पर एक एंगल को शो कर रहा है विच इज द स्ट्रीम लाइन मेक्स विद द कर्व। ठीक है, तो कर्व के साथ में जो स्ट्रीम लाइन वहां पर एक एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड थीटा। ओके, सो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द क्लोज्ड कर्व एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू v cos थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी लाइन के साथ में अगर वो कोई एंगल बनाता है, ठीक है, तो उस एंगल के डायरेक्शंस के साथ में जो वहां पर कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉस कंपोनेंट, है ना, दैट इज कॉस कंपोनेंट। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, है ना, ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट गया है दैट इज कॉस कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट जो हमको इस साइड मिलेगा दैट इज साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम लाइंस जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, तो वहां पर से इसके थीटा के साथ में जो एंगल, एक जो साइड एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, v cos थीटा। ठीक है, तो v cos थीटा से इसको हम डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ पर सर्कुलेशन क्या चीज है ना, ये तो हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया कि इस तरीके से एक कंडीशंस होगा। ठीक है, तो व्हाट इज सर्कुलेशन हियर? तो सर्कुलेशन इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकली एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट द क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो एक टाइप का क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब यहां पर से जो वेलोसिटी गई है ना, जो कॉस कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये इस कर्व को, है ना, इस कर्व के टेंजेंट से ड्रॉ करता हुआ वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन इज हियर v, बट द कॉस कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ दैट कर्व। ठीक है, इस कर्व से टेंजेंट पास किया हुआ है v cos थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी का लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट क्लोज्ड पाथ, है ना। अब ये पूरा कर्व एक क्लोज्ड पाथ को शो कर रहा है, तो इसी क्लोज्ड पाथ से जाता हुआ जो एक लाइन है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसी का लाइन इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये सर्कुलेशन का एक नोटेशन है। ठीक है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो सर्कुलेशन इज नथिंग बट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट अ क्लोज्ड पाथ। ओके, तो यहां पर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो ये इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा ds। तो उस डायरेक्शन में cos, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का cos कंपोनेंट क्या कहलाएगा, सर्कुलेशन कहलाएगा। ओके, where v is the velocity of the flow field at the elements ds, and theta is the angle between v and tangent of that, tangent to the path. Okay, positive anti-clockwise direction at that point. ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब
ये इस सर्कुलेशन को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद में हमारे पास में एक कंपोनेंट आता है इस तरीके का, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल कंपोनेंट है, इसीलिए हम v और जो 2 डायरेक्शन से कंपोनेंट x और y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को यहाँ पर लेते हैं। ओके, व्हाट इज वोर्टिसिटी हियर? Vorticity is defined as the circulation per unit of enclosed area। ठीक है, तो सर्कुलेशन पर यूनिट इनक्लोज्ड एरिया जब हम निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वोर्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको ये सिंबल जो इसका रहता है, ओम टाइप का सिंबल है, उससे इसको डिनोट करते हैं। ओके, सो वोर्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इसको डिनोट किए, और उसका पर यूनिट एरिया अगर निकाल लें हम तो वोर्टिसिटी बाई पर यूनिट एरिया इनक्लोज्ड एरिया इज कॉल्ड वोर्टिसिटी। ठीक है, सर्कुलेशन पर यूनिट इनक्लोज्ड एरिया इज कॉल्ड वोर्टिसिटी। तो अगर सर्कुलेशन हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर वोर्टिसिटी क्या हो जाएगा, तो d ऑफ सर्कुलेशन बाय dx dy। तो dx dy इसके एरिया को, इनक्लोज्ड एरिया को डिनोट करता है। ठीक है, dx डॉट dy। ओके, तो dx डॉट dy है ना, इस एरिया को डिनोट कर रहा है, इनक्लोज्ड एरिया को, इसी से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा निकल जाएगा वोर्टिसिटी। ओके, ठीक है, एक और टर्म होता है रोटेशन। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, छोटे छोटे हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। व्हाट इज रोटेशन ही है, तो रोटेशन इज डिनोटेड बाय ओमेगा, है ना, ओमेगा से इसको इस तरीके से W के फॉर्म में रहता है, तो इस तरीके से ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं रोटेशन को। तो रोटेशन इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द वोर्टिसिटी। ठीक है, हाफ ऑफ द वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी का अगर हाफ कर दें हम तो हमको क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, रोटेशन देखा, सॉरी वोर्टिसिटी देखा। तो वोर्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, dv बाई dx माइनस dw बाई du बाई dy। अब इसी का हाफ कर दिया तो यहाँ पर हमको रोटेशन मिल गया, तो हाफ ऑफ वोर्टिसिटी, ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है वोर्टिसिटी को डिनोट करता है, और इसका हाफ ले लेंगे तो ये कंप्लीटली हमको मिल जाएगा किसके, रोटेशन के फॉर्म में। ओके, तो रोटेशन भी अब 3 टाइप के हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल फ्लो भी देखते हैं। तो फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो द रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट 3 एक्सिस। ठीक है, 3 डायमेंशंस के लिए 3 एक्सिस चाहिए। तो द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशन, अब देखिए इसी से क्वेश्चन बनेगा आगे, फिर रोटेशन किसके अबाउट करेंगे हम, तो रोटेशन में भी अबाउट x, y एंड z डायरेक्शन। ओके, तो अगर हम यहाँ पर, बहुत सिंपल है इसका जो फॉर्मूला जो बनता है, तो अगर z के अबाउट जब हम रोटेशन देखते हैं तो z एक्सिस के अबाउट, देखिए जैसे 3 एक्सिस ये हो गए, है ना, तो ये हो गया x, ठीक है, इसको y ले लिए, इसको z ले लिए। तो जब z के अबाउट रोटेशन देखेंगे, ठीक है, तो हमको केवल 2 एक्सिस को लेके चलना है, x और y। ठीक है, उसका फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो जाता है। तो ओमेगा ऑफ z मतलब रोटेशन z के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ dv बाई dx माइनस du बाई dy। तो z के अबाउट रोटेशन लेंगे तो वहां पर x और y के कंपोनेंट आएंगे, x और y एक्सिस और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स को देखेंगे। जब x के अबाउट रोटेशन लेंगे तो y और z का कंपोनेंट आएगा, यहां पर देख सकते हैं, ओमेगा ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 dw बाई dy माइनस dv बाई dz। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस में चलेगा, है ना, x, देखिए x, y एंड z, दैट इज द 3 डायरेक्शंस। और इन डायरेक्शंस के अलोंग, है ना, जो कंपोनेंट है x के अलोंग जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो u है, ठीक है, y के अलोंग v है और z के अलोंग w है। ओके, तो जब x के अलोंग हम निकाले हैं, है ना, x के अबाउट जब रोटेशन होगा तो x के जस्ट बाद में क्या आएगा, इस तरीके से आएगा ना, x y z इस सीक्वेंस में आएगा। तो x के अलोंग जब निकालेंगे तो z पहले आएगा, है ना, w कंपोनेंट पहले आएगा। तो यहाँ पर अब एक चीज और देखना है हमको कि हम यहाँ पर जैसे z के अलोंग जब निकाल रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो dv बाई dx, देखिए
v जो है वो y का कंपोनेंट है, लेकिन हम इसको किसके साथ में लेते हैं, v को ले रहे हैं x के साथ में, और यहाँ पर u को ले रहे हैं y के साथ में। तो इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन होगा, यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन लेते हुए चलना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो केवल इसी कंडीशन में होता है ना, हमको रोटेशन वोटिसिटी में ही देखने को मिलेगा ये चीजें। ठीक है, तो इसलिए वोटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी z के अलोंग हम z के अबाउट अगर रोटेशन निकालेंगे तो हमको लेना है क्या, dv बाई डी एक्स माइनस du बाय dy। ओके, du बाय dy इस तरीके से लेना है। सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट है ना, y के अबाउट अगर रोटेशन लेंगे तो y के अबाउट लेंगे तो पहले आ जाएगा क्या, du बाय dz, तो इसका और ये कंपोनेंट आ जाएगा है ना, और माइनस dw बाई dx इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इस तरीके से कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको देखते हैं तो इन द वेक्टर नोटेशन द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज ओमेगा है ना, रोटेशन ओमेगा इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के। ओके, तो हाफ ऑफ दैट डेल इंटू वी। ठीक है, तो डेल इंटू वी इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो डेल क्रॉस वी इज कॉल्ड कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो वोर्टिसिटी इन फ्लूइड मोशन इज टेकन न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा वोर्टिसिटी को डिनोट करता है। तो जब रोटेशन हाफ है वोर्टिसिटी का, ठीक है, रोटेशन जो हाफ है वोर्टिसिटी का, ठीक है, वी ओ आर से मैं डिनोट कर रहा हूं मान लो इसको, तो वोर्टिसिटी डबल होगा रोटेशन का। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, वोर्टिसिटी इज द ट्वाइस ऑफ रोटेशन। ठीक है, वहां पर यहां पर यही चीज को बोल रहे हैं, ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो वोर्टिसिटी कर्ल के बराबर होता है, कर्ल ऑफ वी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ वी को। ठीक है, इस तरीके से इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो वोर्टिसिटी कंपोनेंट इज सेपरेटली गिवन बाय, अब वोर्टिसिटी को हम क्या लिख रहे हैं, इस रोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, ट्वाइस ऑफ रोटेशन होता है वोर्टिसिटी। तो वोर्टिसिटी ऑफ इन द एक्स डायरेक्शन, ट्वाइस ऑफ रोटेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो इस तरीके से लिख लेंगे, और y और z के डायरेक्शन में। ओके, सो द मोशन डिस्क्राइब्ड एज irrotational when the component of rotation or vorticity are zero throughout the certain portion of the fluid। ठीक है, तो vorticity जीरो भी हो सकता है इन दैट कंडीशन कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज जीरो हो। ठीक है, तब यहाँ से vorticity भी कंप्लीटली जीरो हो सकता है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, u का कंपोनेंट x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है u के फॉर्म में, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है v के फॉर्म में। We have to examine whether these vorticity components represents a physically possible two-dimensional flow। ठीक है, if so whether the flow is rotational or irrotational, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एक तो देखना है कि ये पॉसिबल टू डायमेंशनल फ्लो है कि नहीं, और दूसरा ये रोटेशनल या इरोटेशनल फ्लो है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल रहते हैं। सो व्हाट इज सॉल्यूशन हियर, तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें इसके, तो यहाँ पर हमको पहले जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, उसको देख लेना है। गिवन डेटा जो दिया है वी, यू और वी का कंपोनेंट, ठीक है, ये लिख लेंगे पहले। अब हमको ये देखना है कि वेदर इट इज टू डायमेंशनल फ्लो। तो कभी भी पूछेगा कि ये टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, उसके लिए बहुत सिंपल सा चीज है ना। तो टू डायमेंशनल फ्लो के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, du by dx प्लस dv by dy इक्वल टू 0। सो वी हैव टू चेक दिस कंडीशन। इस कंडीशन को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा ये टू डायमेंशनल फ्लो है ना, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो ही डायरेक्शन दिए हैं इसे टू डायमेंशनल फ्लो। u v w, w का कंपोनेंट देता तो थ्री डायमेंशनल फ्लो चेक करते। तो du by dx निकाल लेंगे पहले, है ना, du by dx। तो u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है क्या चीज, इतना मिल रहा है। ठीक है,
डी बाई डी एक्स हमको मिल रहा है इस तरीके का, यहाँ पर ये मिल गया। अब dv बाई डी एक्स चेक करेंगे, तो dv बाई डी एक्स जब चेक कर रहे हैं तो हमको इतना मिल रहा है, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट इसका 0। तो हेंस द वेलोसिटी कंपोनेंट रिप्रेजेंट द फिजिकली पॉसिबल 2 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। दोनों का समेशन अगर 0 आ रहा है तो इट इज द पॉसिबल 2 डायमेंशनल फ्लो। एक आंसर हमारा ये हो गया, बहुत सिंपल है चेक करने का तरीका। अब देखना है हमको द फ्लो इज रोटेशनल और इररोटेशनल। तो इररोटेशनल को पहले चेक करते हैं, है ना। तो फ्लो विल बी इररोटेशनल। इररोटेशनल के लिए कंडीशन होता है du बाई डी वाई इक्वल टू dv बाई डी एक्स, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको लिखना है हमको। देखिए du बाई डी वाई, क्योंकि x का कंपोनेंट u होता है ना, y का कंपोनेंट v होता है, लेकिन इसको उल्टा लिखना है, du बाई डी वाई लिखना है, u के साथ में y और v के साथ में x, ठीक है। दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो du बाई डी वाई निकालते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, ये u है, ठीक है। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिलता है 24axy, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम y के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, x के कंपोनेंट्स वहां पर 0 हो जाते हैं, ठीक है। x को जब हम डिफरेंशिएट, x वाले कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो दैट कंपोनेंट बिकम 0। हमारा बचेगा केवल जहां पर y होगा। तो इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा 24axy। उसी तरीके से dv बाई डी एक्स करेंगे तो माइनस 24axy। हमको इसको क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है। माइनस नहीं है, इक्वल आ रहा है, इक्वल 24axy। तो दोनों को जब चेक कर रहे हैं तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ पर से द फ्लो इज इररोटेशनल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं कि दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 2 डायमेंशनल फ्लो, है ना, पॉसिबल 2 डायमेंशनल फ्लो है कि नहीं। और दूसरा इसमें चेक कर सकते हैं हमें कि ये इररोटेशनल फ्लो या रोटेशनल फ्लो है कि नहीं। इररोटेशनल के लिए चेक कर लिए, अगर ये फुलफिल नहीं करता है तो वो रोटेशनल फ्लो कहलाएगा। ओके, हमको इस तरीके से देखना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हियर द गिवन दैट u इक्वल टू xy एंड v इक्वल टू 2xy 2yz। Examine whether this velocity component represent 2 or 3 dimensional incompressible flow, ठीक है। If 3 dimensional, determine the third component। देखिए इसमें 3 चीजें निकालने बोल दिया। तो इसमें हमको ये देखना है, एग्जामिन करना है पहले तो कि ये हमको 2 या 3 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो है कि नहीं। तो पहले 2 ही कंपोनेंट दिए हैं, तो 2 डायमेंशनल को पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो, that satisfy the continuity equation du by dx plus dv by dy equal to 0। इसको चेक करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास में, y plus 2z it is not equal to 0। ये क्या है, it is not 2 dimensional flow, ठीक है। it is not 2 dimensional flow, ये हमारा चेक हो गया सबसे पहली बात तो, ठीक है। ये चेक कर लिया हमने। for the flow to be 3 dimensional, 3 डायमेंशनल के लिए क्या कंडीशन है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी वाई प्लस dw बाई डी जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको पहले चेक करना था 2 डायमेंशनल, वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो 3 डायमेंशनल हो सकता है, ठीक। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी तलाशेंगे और थर्ड कंपोनेंट निकालेंगे, थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट तो दिया हुआ है, थर्ड कंपोनेंट dw बाई डी जेड। तो यहाँ से dw बाई डी जेड इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ से w निकालना है, तो w निकाल, यहाँ से हमने निकाल लिया w। तो w हमको क्या मिल गया यहाँ से, w इक्वल टू माइनस वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई टी। तो हियर वी कैन से दैट इट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हम थर्ड कंपोनेंट भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका आंसर होता है इस तरीके से। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और अगर देखें तो यहाँ से देखते हैं, डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ रोटेशन अबाउट द वेरियस एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज। तो u और v का यहाँ पर दिया हुआ है कंपोनेंट, इधर भी u और v दिया है, इधर u v z दिया, ठीक है, u v w। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसके कंपोनेंट, रोटेशन के कंपोनेंट्स हमको पता होने चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो z के अबाउट ये हमने देखा है, x के अबाउट और ये y के अबाउट। अब हमको देखना है, जब भी देखो क्वेश्चन में अगर u और v दिया हुआ है ना, u और v दिया है, हमको मतलब z के अबाउट निकालना है,
ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है, बोल देगा डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ रोटेशन अबाउट द वेरियस एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स। ठीक है, यू और वी दिया, मतलब जेड के अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो z के अबाउट जो इक्वेशन होता है रोटेशन का, w ओमेगा ऑफ z इक्वल टू 1/2 dv बाई dx माइनस du बाई dy। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लोगे पहले, d है ना, dv बाई dx, तो ये आएगा -3, और ये du बाई dy ये हो जाएगा -2y, -3 -2y। ठीक है, तो एज द फ्लो इज 2 डायमेंशनल इन एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो वहां पर ओमेगा एक्स और वाई को हम 0 मान के चल रहे हैं, है ना, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट के, थर्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको इसको निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से इस यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और z यहाँ पर जो निकालना है, u v और z दिया हुआ है, तो हम तीनों कंडीशंस को एक बार चेक करेंगे, z के अबाउट, x के अबाउट और y के अबाउट। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आंसर होगा। जब भी इस तरीके से पूछा रहेगा, हमको यहां तक कम से कम कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू कैलकुलेट द रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ओके, तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन फाइंड आउट करने बोला है, तो ओनली वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, इफ इट इज नॉट गिवन एंड 3 कंपोनेंट्स आर गिवन, ठीक है, if it is not asked that you have to calculate the rotation and you have to ask that you have to calculate rotation about any axis, okay, और 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो तीनों एक्सिस के अबाउट यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, रोटेशन एंड वोर्टिसिटी के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत सिंपल सा चीज है, सर्कुलेशन एंड वोर्टिसिटी, और साथ में हम इसमें पढ़े हैं क्या चीज, रोटेशन के बारे में, है ना। तो ये 3 कॉन्सेप्ट इसमें जो अगर हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। इससे रिलेटेड हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक रखते हैं आज। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर।